और रूलिंग पार्टी चाहे तो किसी भी उम्मीदवार को कामयाब करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो आज हमारे दानिशवरानी मिल्लत को इसीलिए जहमत दी गई है कि इस असेंबली हल्का जुबली हिल्स के लिए हम हुकूमत तेलंगाना से सलाम आइए ऊपर नहीं आइए आइए भाई कुर्सियां पीछे भी जा रही हैं। चलिए जरा चेयर दो। मोहतरम खैरुद्दीन सूफी साहब और मोहतरम शुतारी साहब, दीगर हमारे साथी जो मेरे साथ यहाँ बड़ा जमा है, इसी तरह इस अजीम देश और अजीम मिल्लत के फर्द की हैसियत में आप सब हकीकी हुक्मरान कहलाते हैं। जमहूरी तर्ज़े हुकूमत में आप सब हकीकी हुक्मरान कहलाते हैं, इसलिए कि रियाया मुख्तसरन मैं केंद्रीय तजावीज़ साहब के सामने रखूँगा। ये एक अच्छा मौका है कि फिर से हमें एक चांस या मौका आया है कि जुबली हिल के जो हल्के में इंतखाब होने जा रहा है उसमें अपनी ताकत, अपने जो इरादे, इसका इम्प्लीमेंटेशन होने का एक अच्छा ज़रिया है, जिससे हम कोशिश करें। अभी उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अनवर खान साहब भी बड़ी तफसील से इसकी अहमियत के ऊपर उजागर किए बातें, और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब सलीमुल हिंदी साहब भी। एक तो ये कि वोटर रेट बढ़ाना, तो हम जो चाहते हैं वो पूरा हो सकता। नौजवानों को भी इसमें डालने के, नौजवान बहुत लापरवाह है। मैं पुराने शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे तो 3 बजे तक 10-15% भी वोटिंग नहीं होती। इतना सब एक्सरसाइज का, जलसों का कुछ भी मकसद नहीं होता जब तक कि वोट नहीं पड़े। तो लोगों को वोट रेट बढ़ाने के लिए कोशिश करना, हम समाजी कारकुन हैं, हमारी कोशिश रहती है पूरे शहर में भी और अजला में भी। हम लोग लास्ट इलेक्शन में बहुत इंटीरियर तक भी जाके, और सलीम साहब, अब्दुल अजीज साहब, हम लोग बड़ी कोशिश करके वोट रेट अजला में तो बढ़ा था मगर शहर में नहीं बढ़ सका। आपके भी अगर वैसे ही हुआ तो वो पूरा नतीजा भी होता। अजहरुद्दीन साहब थोड़े से वोटों से हारे, वो कहीं को हारे वो भी मालूम है। एक तो दूसरे साहब ठहर के थोड़े वोट काटे, दूसरे लोग पूरे नहीं डाले। अगर थोड़े और ताकत से लोग वोट डालते तो आ सकते थे। अब नई जो कैफियत है उसमें हमारा नुमाइंदा रहेगा नहीं रहेगा एक बात है। 2 साल से हमारी नुमाइंदगी है नहीं, मिनिस्टर नहीं है और कोई अहम ओहदे पे नहीं है। हालांकि इनको लाने में हम ही पासंद थे, हम जिधर जाते वो हुकूमत आती। दो वक्त से TRS को हम ही जिताए थे। अब TRS से मोड़ के अब ये पुराने नाराज को ले लिए, कांग्रेस को हम इनकी तरफ झुके, इन्हों आए। आने के बाद का अंजाम अब भी सबके सामने सुन रहे हैं, हमारे पे भरोस रहे। हालांकि जिताना चाहे तो हुक्मरान पार्टी ये जो जुबली हिल का हल्का है किसी भी तरह जिता सकती, उनके तो इतने वसाइल रहते और बड़े सियासी पार्टियों के। अब अगर ये इस हल्के के लिए राजीव गांधी साहब, हमारे राहुल गांधी साहब अगर यहाँ दौरा करे और प्रियंका गांधी साहब दौरा करे और दूसरे लोग दौरा करे अगर, और इसको अच्छी तरह से टेम्पो पैदा करे तो किस तरह से भी आते, ज़्यादा खर्चा नहीं करे तो भी आते। और मुसलमानों के तो 35% वोट है, 35% वोट है वहाँ पे, और बीजेपी की मौजूदा गवर्नमेंट 33% से है। अब ये कौम 35% किसी को डाली और थोड़े और दूसरे भी आ गए तो कैसा भी आ सकते, हिसाब किताब ऐसी है। तो अब हम पूरी तरह से कोशिश करना कि एक तो टेम्पो पैदा करें, इस तरह के मीटिंगें रखें, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, और जितने सिविल सोसाइटी है खुद, यहाँ भी इलेक्शन से पहले जलसा हुआ था और दूसरे भी जगह के ऊपर, तो सियासी पार्टियां इकरार कर ली है, हमारे पे भरोसा नहीं है लोगों को, आप लोगों पे है, सिविल सोसाइटी पे, आप जरा आओ हमारी मदद करो, आपका चेहरा
आप चेहरा कब इस्तेमाल होता, इलेक्शन के वक्त, उसके बाद फिर कोई मिलता नहीं जुलता नहीं। तो अब ये कम से कम हम सब कोशिश करना, महलों में जाके, मस्जिदों में, कम्युनिटी सेंटर में ये टेम्पो पैदा करके हमारे अपने नुमाइंदे को भेजने की कोशिश करना है। ये एक अच्छा मौका है। अब फिर उसके बाद जो आप ने अभी कहा 12,000 बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए भी राय हमवार करना और हमारा हक मालूम मिलना और हमारे नुमाइंदे पहुंचना, उसके लिए कोशिश करना ज़रूरी है। तो ये एक बाशऊर कौम की जिम्मेदारी है कि मौके से फ़ायदा उठाना। अब ये एक अच्छा मौका है, इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसरन मैं केंद्र तजावी साहब के सामने रखूँगा। ये एक अच्छा मौका है कि फिर से हमें एक चांस या मौका आया है कि जुबली हिल के जो हल्के में इंतखाब होने जा रहा है, उसमें अपनी ताकत, अपने जो इरादे, इसका इम्प्लीमेंटेशन होने का एक अच्छा ज़रिया है, जिससे हम कोशिश करें। अभी उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अनवर खान साहब भी बड़ी तफसील से इसकी अहमियत के ऊपर उजागर किए बातें, और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब सलीम उल हिंदी साहब भी। एक तो ये कि वोटर रेट बढ़ाना, तो हम जो चाहते हैं वो पूरा हो सकता। नौजवानों को भी इसमें डालने के, नौजवान बहुत लापरवाह है। मैं पुराने शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे तो 3 बजे तक 10-12% भी वोटिंग नहीं होती। इतना सब एक्सरसाइज का, जलसों का कुछ भी मकसद नहीं होता जब तक कि वोट नहीं पड़े। तो लोगों को वोट रेट बढ़ाने के लिए कोशिश करना, हम समाजी कारकुन हैं, हमारी कोशिश रहती है पूरे शहर में भी और अजला में भी। हम लोग लास्ट इलेक्शन में बहुत इंटीरियर तक भी जाके, और सलीम साहब, अब्दुल अजीज साहब, हम लोग बड़ी कोशिश करके वोट रेट अजला में तो बढ़ा था, मगर शहर में नहीं बढ़ सका। आपके भी अगर वैसे हुआ तो वो पूरा नतीजा भी होता। अजहरुद्दीन साहब थोड़े से वोटों से हारे, वो कहीं को हारे वो भी मालूम है। एक तो दूसरे साहब ठहर के थोड़े वोट काटे, दूसरे लोग पूरे नहीं डाले। अगर थोड़े और ताकत से लोग वोट डालते तो आ सकते थे। अब नई जो कैफियत है उसमें हमारा नुमाइंदा रहेगा नहीं रहेगा एक बात है। 2 साल से हमारी नुमाइंदगी है नहीं, मिनिस्टर नहीं है और कोई अहम ओहदे पे नहीं है। हालांकि इनको लाने में हम ही पासन थे, हम जिधर जाते हैं वो हुकूमत आती। दो वक्त से TRS को हम ही जिताए थे। अब TRS से मोड़ के अब ये पुराने नाराज को ले लिए, कांग्रेस को हम इनकी तरफ झुके, इन्हों आने के बाद का अंजाम अब भी सबके सामने सुन रहे हैं, हमारे पे भरोस रहे। हालांकि जिताना चाहे तो हुक्मरान पार्टी ये जो जुबली हिल का हल्का है किसी भी तरह जिता सकती, उनके तो इतने वसाइल रहते और बड़े सियासी पार्टियों के। अब अगर ये इस हल्के के लिए राजीव गांधी साहब, हमारे राहुल गांधी साहब अगर यहाँ दौरा करे और प्रियंका गांधी साहब दौरा करे और दूसरे लोग दौरा करे अगर, और इसको अच्छी तरह से टेम्पो पैदा करे तो किस तरह से भी आते, ज़्यादा खर्चा नहीं करे तो भी आते। और मुसलमानों के तो 35% वोट है, 35% वोट है वहाँ पे, और बीजेपी की मौजूदा गवर्नमेंट 33% से है। अब ये कौम 35% किसी को डाली और थोड़े और दूसरे भी आ गए तो कैसा भी आ सकते, हिसाब किताब ऐसी है। तो अब हम पूरी तरह से कोशिश करना कि एक तो टेम्पो पैदा करें, इस तरह के मीटिंगें रखें, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, और जितने सिविल सोसाइटी है खुद, यहाँ भी इलेक्शन से पहले जलसा हुआ था और दूसरे भी जगह के ऊपर, तो सियासी पार्टियां इकरार कर ली है, हमारे पे भरोसा नहीं है लोगों को, आप लोगों पे है, सिविल सोसाइटी पे, आप जरा आओ हमारी मदद करो। आपका चेहरा कब इस्तेमाल होता, इलेक्शन के वक्त, उसके बाद फिर कोई मिलता नहीं जुलता नहीं। तो अब ये कम से कम हम सब कोशिश करना, महलों में जाके, मस्जिदों में, कम्युनिटी सेंटर में ये टेम्पो पैदा करके हमारे अपने नुमाइंदे को भेजने की कोशिश करना है। ये एक अच्छा मौका है। अब फिर उसके बाद जो आप ने अभी कहा 12,000 बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए भी राय हमवार करना और हमारा हक मालूम मिलना और हमारे नुमाइंदे पहुंचना, उसके लिए कोशिश करना ज़रूरी है। तो ये एक बाशऊर कौम की जिम्मेदारी है कि मौके से फ़ायदा उठाना। अब ये एक अच्छा मौका है, इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसरन मैं केंद्र तजावी साहब के सामने रखूँगा। ये एक अच्छा मौका है कि फिर से हमें एक चांस या मौका आया है कि जुबली हिल के जो हल्के में इंतखाब होने जा रहा है, उसमें अपनी ताकत, अपने जो इरादे,
इसका इम्प्लीमेंटेशन होने का एक अच्छा ज़रिया है, जिससे हम कोशिश करें। अभी उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अनवर खान साहब भी बड़ी तफसील से इसकी अहमियत के ऊपर उजागर किए बातें, और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब सलीम उल हिंदी साहब भी। एक तो ये कि वोटर रेट बढ़ाना, तो हम जो चाहते हैं वो पूरा हो सकता। नौजवानों को भी इसमें डालने के, नौजवान बहुत लापरवाह है। मैं पुराने शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे तो 3 बजे तक 10-15% भी वोटिंग नहीं होती। इतना शोब एक्सरसाइज का, जलसों का कुछ भी मकसद नहीं होता जब तक कि वोट नहीं पड़े। तो लोगों को वोट रेट बढ़ाने के लिए कोशिश करना, हम समाजी कारकुन हैं, हमारी कोशिश रहती है पूरे शहर में भी और अजला में भी। हम लोग लास्ट इलेक्शन में बहुत इंटीरियर तक भी जाके, और सलीम साहब, अब्दुल अजीज साहब, हम लोग बड़ी कोशिश करके वोट रेट अजला में तो बढ़ा था मगर शहर में नहीं बढ़ सका। आपके भी अगर वैसे हुआ तो वो पूरा नतीजा भी होता। अजहरुद्दीन साहब थोड़े से वोटों से हारे, वो कहीं को हारे वो भी मालूम है। एक तो दूसरे साहब ठहर के थोड़े वोट काटे, दूसरे लोग पूरे नहीं डाले। अगर थोड़े और ताकत से लोग वोट डालते तो आ सकते थे। अब नई जो कैफियत है उसमें हमारा नुमाइंदा रहेगा नहीं रहेगा एक बात है। 2 साल से हमारी नुमाइंदगी है नहीं, मिनिस्टर नहीं है और कोई अहम ओहदे पे नहीं है। हालांकि इनको लाने में हम ही पासंद थे, हम जिधर जाते वो हुकूमत आती। दो वक्त से TRS को हम ही जिताए थे। अब TRS से मोड़ के अब ये पुराने नाराज को ले लिए, कांग्रेस को हम इनकी तरफ झुके, इन्हों आने के बाद का अंजाम अब भी सबके सामने सुन रहे हैं, हमारे भाई भरस रहे हैं। हालांकि जिताना चाहे तो हुक्मरान पार्टी ये जो जुबली हिल का हल्का है किसी भी तरह जिता सकती, उनके तो इतने वसाइल रहते और बड़े सियासी पार्टियों के। अब अगर ये इस हल्के के लिए राजीव गांधी साहब, हमारे राहुल गांधी साहब अगर यहाँ दौरा करे और प्रियंका गांधी साहब दौरा करे और दूसरे लोग दौरा करे अगर, और इसको अच्छी तरह से टेम्पो पैदा करे तो किस तरह से भी आते, ज़्यादा खर्चा नहीं करे तो भी आते। और मुसलमानों के तो 35% वोट है, 35% वोट है वहाँ पे, और बीजेपी की मौजूदा गवर्नमेंट 33% से है। अब ये कौम 35% किसी को डाली और थोड़े और दूसरे भी आ गए तो कैसा भी आ सकते, हिसाब किताब ऐसी है। तो अब हम पूरी तरह से कोशिश करना कि एक तो टेम्पो पैदा करें, इस तरह के मीटिंगें रखें, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, और जितने सिविल सोसाइटी है खुद, यहाँ भी इलेक्शन से पहले जलसा हुआ था और दूसरे भी जगह के ऊपर, तो सियासी पार्टियां इकरार कर ली है, हमारे पे भरोसा नहीं है लोगों को, आप लोगों पे है, सिविल सोसाइटी पे, आप जरा आओ हमारी मदद करो। आपका चेहरा कब इस्तेमाल होता, इलेक्शन के वक्त, उसके बाद फिर कोई मिलता नहीं जुलता नहीं। तो अब ये कम से कम हम सब कोशिश करना, महलों में जाके, मस्जिदों में, कम्युनिटी सेंटर में टेम्पो पैदा करके हमारे अपने नुमाइंदे को भेजने की कोशिश करना है। ये एक अच्छा मौका है। अब फिर उसके बाद जो आपने अभी कहा 12,000 बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए भी राय हमवार करना और हमारा हक मालूम मिलना और हमारे नुमाइंदे पहुंचना, उसके लिए कोशिश करना ज़रूरी है। तो ये एक बाशऊर कौम की जिम्मेदारी है कि मौके से फ़ायदा उठाना। अभी एक अच्छा मौका है, इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। वाखिरदाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसरन मैं केंद्र तजावीज़ आपके सामने रखूँगा। ये एक अच्छा मौका है कि फिर से हमें एक चांस या मौका आया है कि जुबली हिल के जो हल्के में इंतखाब होने जा रहा है उसमें अपनी ताकत, अपने जो इरादे, इसका इम्प्लीमेंटेशन होने का एक अच्छा ज़रिया है, जिससे हम कोशिश करें। अभी उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अनवर खान साहब भी बड़ी तफसील से इसकी अहमियत के ऊपर उजागर किए बातें, और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब सलीम उल हिंदी साहब भी। एक तो ये कि वोटर रेट बढ़ाना, तो हम जो चाहते हैं वो पूरा हो सकता। नौजवानों को भी इसमें डालने के, नौजवान बहुत लापरवाह है। मैं पुराने शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे तो 3 बजे तक 10-15% भी वोटिंग नहीं होती। इतना शोब एक्सरसाइज का, जलसों का कुछ भी मकसद नहीं होता जब तक कि वोट नहीं पड़े। तो लोगों को वोट रेट बढ़ाने के लिए कोशिश करना, हम समाजी कारकुन हैं, हमारी कोशिश रहती है पूरे शहर में भी और अजला में भी। हम लोग लास्ट इलेक्शन में बहुत इंटीरियर तक भी जाके, और सलीम साहब, अब्दुल अजीज साहब, हम लोग बड़ी कोशिश करके वोट रेट अजला में तो बढ़ा था मगर शहर में नहीं बढ़ सका।
अब के भी अगर वैसे हुआ तो वो पूरा नतीजा भी होता। अजहरुद्दीन साहब थोड़े से वोटों से हारे, वो कहीं को हारे वो भी मालूम है। एक तो दूसरे साहब ठहर के थोड़े वोट काटे, दूसरे लोग पूरे नहीं डाले। अगर थोड़े और ताकत से लोग वोट डालते तो आ सकते थे। अब नई जो कैफियत है उसमें हमारा नुमाइंदा रहेगा नहीं रहेगा एक बात है। 2 साल से हमारी नुमाइंदगी है नहीं, मिनिस्टर नहीं है और कोई अहम ओहदे पे नहीं है। हालांकि इनको लाने में हमीद पासंद थे, हम जिधर जाते वो हुकूमत आती। दो वक्त से टीआरएस को हमीद जिताए थे। अब टीआरएस से मोड़ के अब ये पुराने नाराज को ले लिए, कांग्रेस को हम इनकी तरफ झुके, इन्हों आए। आने के बाद का अंजाम अब भी सबके सामने सुन रहे हैं, हमारे भाई भरस रहे हैं। हालांकि जिताना चाहे तो हुक्मरान पार्टी ये जो जोबली हिल का हल्का है किसी भी तरह जिता सकती, उनके तो इतने वसाइल रहते और बड़े सियासी पार्टियों के। अब अगर ये इस हल्के के लिए हमारे राहुल गांधी साहब अगर यहाँ दौरा करे और प्रियंका गांधी साहब दौरा करे और दूसरे लोग दौरा करे अगर, और इसको अच्छी तरह से टेम्पो पैदा करे तो किस तरह से भी आते, ज़्यादा खर्चा नहीं करे तो भी आते। और मुसलमानों के तो 35% वोट है, 35% वोट है वहाँ पे, और बीजेपी की मौजूदा गवर्नमेंट 33% से है। अब ये कौन 35% किसी को डाली और थोड़े और दूसरे भी आ गए तो कैसा भी आ सकते, हिसाब किताब ऐसी है। तो अब हम पूरी तरह से कोशिश करना कि एक तो टेम्पो पैदा करें, इस तरह के मीटिंगें रखें, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, और जितने सिविल सोसाइटी है खुद यहाँ भी इलेक्शन से पहले जलसा हुआ था और दूसरे भी जगह के ऊपर, तो सियासी पार्टियां इकरार कर ली है हमारे पे भरोसा नहीं है लोगों को, आप लोगों पे है, सिविल सोसाइटी पे, आप जरा आओ हमारी मदद करो। आपका चेहरा, तो आप चेहरा कब इस्तेमाल होता, इलेक्शन के वक्त, उसके बाद फिर कोई मिलता नहीं झुलता नहीं। तो अब ये कम से कम हम सब कोशिश करना, महलों में जाके, मस्जिदों में, कम्युनिटी सेंटर में ये टेम्पो पैदा करके हमारे अपने नुमाइंदे को भेजने की कोशिश करना है। ये एक अच्छा मौका है। अब फिर उसके बाद जो आप ने अभी कहा 12,000 बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए भी राय हमवार करना और हमारा हक मालूम मिलना और हमारे नुमाइंदे पहुंचना, उसके लिए कोशिश करना ज़रूरी है। तो ये एक बाशऊर कौम की जिम्मेदारी है कि मौके से फ़ायदा उठाना। अब ये एक अच्छा मौका है, इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।